बच्चों, आज हम सभी हिंदी गुंजन पाठमाला 8 के 9वें पाठ एक कुत्ता और एक मैना ललित निबंध का अध्ययन करेंगे। ललित निबंध का आशय उस निबंध से है जिसका बोध पक्ष उतना प्रधान नहीं होता है जितना कि भाव पक्ष। इसमें बुद्धि की अपेक्षा हृदय को स्पर्श करने की क्षमता अधिक होती है। साधारण शब्दों में अगर समझें तो जब कोई व्यक्ति प्रवासी हो जाता है, अपने गांव को छोड़ करके कहीं चला जाता है रहने के लिए, या फिर एक उम्र जीने के बाद जीवन की दूसरी पारी में जब वो अपने जीवन के बीते हुए पलों को स्मरण करता है तो भावात्मक पक्ष उसकी लेखनी पर हावी हो जाता है। यह पाठ भी एक ललित निबंध है। लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ बिताए समय को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पाठ में कवि हृदय की अनुभूतियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसके शीर्षक को अगर आप देखें तो कुछ अटपटा सा लगता है। हम लोगों ने तोता और मैना सुना है, यहाँ पर दिया गया है एक कुत्ता और एक मैना। तो इसको पढ़ करके ही, शीर्षक को पढ़ करके ही ऐसा प्रतीत होता है कि चलें इसको पढ़ लेते हैं। एक कुत्ता और एक मैना, पता नहीं कैसी कहानी है। यानी कि इस शीर्षक में एक रोचकता है। आपके घरों में भी कुछ पालतू पशु होंगे। मेरे यहाँ तो एक बिल्ली है। संयोग से जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो सामने बैठी हुई है, अपने अगले दोनों पैरों को आपस में समेटे हुए, आंखें बंद किए हुए, ऐसा लगता है जैसे कि ध्यान मुद्रा में है। खा पी चुकी है, अपने बच्चों को भी दूध पिला के आ गई है, बैठी हुई है। मैं आप लोगों के लिए कुछ सामग्री तैयार कर रहा हूँ, लेकिन उसे इन बातों से कोई व्यवधान नहीं है। आराम से वो चिंतन की मुद्रा में है। काश की कोई ऐसी मशीन होती जिससे उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है, उसके बारे में हम लोग जान पाते। तो बहुत से ऐसे पालतू जानवर होते हैं घरों में। कुत्ते होते हैं, तोते होते हैं, कुछ लोग खरगोश पालते हैं। तो उनका व्यवहार परिवार के सदस्यों के प्रति कैसा है? अगर आपके परिवारों में भी कुछ पालतू जानवर हैं तो वे पालतू जानवर परिवार के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो उसका उत्तर यही होगा कि जब हम उन्हें स्नेह देते हैं तो हमारे स्नेह की भाषा को, प्रेम की भाषा को अच्छी तरह से समझ जाते हैं और हमसे ऐसे संयुक्त हो जाते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे वो हमारे परिवार के सदस्य ही हों। और जब कभी उन्हें किसी तरह की कोई पीड़ा होती है, कोई दुख दर्द या कोई बीमारी लगती है, तो हम
भावुक हो जाते हैं, भावुक हो उठते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे एक आत्मिक लगाव हो जाता है। तो इस ललित निबंध में गुरुदेव रविंद्रनाथ के कुत्ते की कहानी है, और इसके अलावा पाठ के अगले हिस्से में एक मैना के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी कि उनकी कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं थीं जिनको देख करके लेखक का हृदय भावुकता से भर उठा था। सबसे पहले इस पाठ को पढ़ते हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लोग समय देंगे, धैर्यपूर्वक इस पाठ को मेरे साथ पढ़ें। और जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद आपको वीडियो के समाप्ति के बाद आपको भी इसको उच्च स्वर में सही उच्चारण के साथ पढ़ना है। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाएं। पता नहीं क्यों वे श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान के सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं। वृद्ध और कमज़ोर गुरुदेव के लिए चढ़ना असंभव था, फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया गया। उन दिनों छुट्टियां थीं। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन इसलिए क्योंकि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था, प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। गुरुदेव यहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से ज़रा छेड़छाड़ की, कुशल पूछी और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया। उनके पैरों के पास खड़े होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, ये आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो, इनके चेहरे पर कैसी शांति दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग स्वीकार नहीं करता। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में जा बैठी है। इस प्रसंग में एक और आश्चर्यजनक बात का उल्लेख किया जा सकता है। जब गुरुदेव की चिता भस्म कोलकाता से आश्रम में लाई गई, उस समय न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया, कलश के पास चुपचाप बैठा रहा और आश्रम वासियों के साथ चुपचाप भस्म को अंतिम विदा देने भी गया। एक बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर
कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुभव था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान की दीवारों में चारों ओर एक सुराख छोड़ रखा है। एक मैना दंपति नियमित रूप से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चीथड़ों का ढेर लगा देते हैं। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में आते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर नए पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर वाणी से गाना शुरू कर दिया। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद में नृत्य से सारा घर गूंज उठता है। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। पत्नी: ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति: बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी: लेकिन फिर भी इनको इतना ख्याल होना चाहिए कि हमारा प्राइवेट घर है। पति: आदमी जो हैं इतनी अक्ल कहाँ। पत्नी: जाने भी दो। पति: और क्या। इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद वह विधुर पति था या विधवा पत्नी जो किसी बिडाल के क्रूर आक्रमण के कारण अकेली रह गई थी। हाय, क्यों इनकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूं तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत स्पष्ट रूप में मेरे सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें इस बेचारी के हृदय तक पहुंच गईं। सोचता हूं तो हैरान हो जाता हूं। बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित पाठ एक कुत्ता और एक मैना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक ललित निबंध है जिसमें उन्होंने अपने गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के साथ बिताए अपने कुछ पलों को याद करते हुए उनका रोचक वर्णन किया है। लेखक ने अपने हृदय की अनुभूतियों को प्रभावशाली ढंग से सोदाहरण लिखा है। गुरुदेव शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान के सबसे ऊपर वाले हिस्से में रहने गए थे। वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी, लेकिन सपरिवार उनसे मिलने जा पहुँचे। गुरुदेव थोड़ा मुस्कुराए, बच्चों से ज़रा छेड़छाड़ की और कुशल क्षेम पूछकर चुप हो गए। तो उसी समय गुरुदेव का कुत्ता 2 मील दूर से उनके पास पहुंच गया। वह गुरुदेव के पैरों के पास बैठा। गुरुदेव उसे सहलाने लगे। गुरुदेव ने उसके इस भाव पर एक कविता भी लिखी थी। उनकी मृत्यु के पश्चात जब उनकी चिताभस्म कोलकाता के से आश्रम लाई गई तो वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आकर कलश के पास चुपचाप बैठा रहा और आश्रम वासियों के साथ चुपचाप भस्म को अंतिम विदाई भी दी। इसी पाठ में लेखक एक लंगड़ी मैना का भी उल्लेख करते हैं। वह रोज
गुरुदेव के पास आकर फुदकती थी और गुरुदेव का कवि हृदय उस मैना की चाल में उसके करुण भाव के दर्शन करता था। गुरुदेव की बात पर ध्यान देकर जब लेखक ने भी ध्यान से देखा तो उन्हें भी उसके मुख पर करुण भाव का एहसास हुआ। लेखक ने अनुमान लगाया कि शायद वह विधुर था या विधवा। गुरुदेव के पशु पक्षी प्रेम, उनके प्रति संवेदनशीलता आदि भावों का पाठ में वर्णन किया गया है। धन्यवाद।